प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर की हुजूरी में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर की महिमा बड़ाई प्रशंसा तारीफ करते हैं कि प्रभु हम सब के बीते समय में आशीषित किया है, संभाल कर रखा है और अब तक अपनी महिमा में हम सबको बचा कर रखा है। जैसा कि समय ही बहुत कठिन चल रहा है, मसीह भाई बहनों पर सताव बढ़ गया है और ऐसा नहीं है कि ये सताव कम होने वाला है, ये सताव और बढ़ने वाला है। तो प्रभु आप सभी लोगों को संभाले, आप लोगों को हिम्मत, ढाढ़स, संयम, आत्मा के 9 फल से भरे, ताकि परमेश्वर के राज्य में आप लोग हमेशा हमेशा के लिए बने रहें, कभी विश्वास न टूटने पाए। आज के जो वचन है, यह जो भाई बहन प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करने में उन्हें अड़चनें आती हैं, समस्याएं आती हैं, प्रार्थना करने से रोका जाता है, उनके लिए है। तो जो भाई बहन प्रार्थना करते हैं, बहुत अच्छे से प्रार्थना करते हैं, बहुत सामर्थ्य प्रार्थना होती है, लेकिन वो प्रार्थना में नित्य नहीं लगे रहते। कुछ दिन तक उनका प्रेयर बहुत अच्छे से चलता है, कुछ दिन उनका प्रेयर बहुत ही बेहतरीन चलता है, समय से चलता है और समय पर ख़त्म करते हैं और प्रभु में लगे रहते हैं, प्रभु में विश्वास में बने रहते हैं और उनकी प्रार्थना दिन पर दिन सामर्थ्य होती जाती है। वो आज प्रार्थना किए, कल प्रार्थना किए, ऐसी प्रार्थना जब वो करते हैं तो प्रार्थना उनकी बढ़ती भी जाती है। जो प्रार्थना उनकी 5 मिनट की होती है, वह प्रार्थना घंटों तक होने लगती है। जो वचन वो 10 मिनट पढ़ते थे, आज वह वचन घंटों तक वचन पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ते हैं। फिर उसके बाद वह अचानक धीरे धीरे नॉर्मल होने लगते हैं और उन्हें पता तक नहीं चलता। पता कब चलता है? जब वो सारा अभिषेक नष्ट होने लगता है, जब उन्हें अपने अंदर खाली खाली सा महसूस होने लगता है, तब उन्हें पता चलता है कि ये क्या हो रहा है। जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, आपकी प्रार्थना तब तक नहीं रोकी जाएगी, आपको तब तक नहीं रोका जाएगा जब तक आपकी प्रार्थना में सामर्थ्य नहीं आएगा, जब तक आपकी प्रार्थना में अभिषेक नहीं आएगा। जब आपकी प्रार्थना में अभिषेक और सामर्थ्य आने लगा और आप जब प्रार्थना करने लगे और शैतान को सर में दर्द शुरू हो गया, आपकी प्रार्थना से उसे तब तक फर्क नहीं पड़ता जब तक उसके सर में दर्द नहीं स्टार्ट होता। लेकिन जैसे ही उसके सर में दर्द स्टार्ट होगा, वैसे ही वो आपके पीछे लगना शुरू कर देगा, क्योंकि अब आपकी प्रार्थना से उसे फर्क पड़ रहा है, उसे फर्क पड़ रहा है। आप क्या समझ रहे हो? सिर्फ आप प्रार्थना करते हो अपने उन्नति के लिए नहीं। आप जब प्रार्थना करते हो, जब आपके प्रिय परिवार के लिए प्रार्थना करते हो, आप अपने पड़ोसी के लिए प्रार्थना करते हो, आप अपने रिश्तेदारों के लिए प्रार्थना करते हो, आप जिस मोहल्ले जिस गांव में रहते हो उस गांव उस मोहल्ले के लिए प्रार्थना करते हो, तो शैतान को बुरा लगता है। और तब बुरा लगना शुरू होता है, तब उसके सर में दर्द शुरू होता है जब आपकी प्रार्थना स्वर्ग तक पहुंचने लगती है और उसकी आशीष जब आप पर आना शुरू होती है, जब शैतान का राज्य नष्ट शुरू होना होता है, तब शैतान घबराना शुरू करता है कि अब इसकी प्रार्थना को रोकना बहुत ज़रूरी है। तब शैतान सोचता है कि अगर मैं इसकी प्रार्थना को नहीं रोका तो मेरे राज्य को नष्ट करने के लिए एक दिन तैयार हो जाएगा। उसी समय मेरे प्रिय भाई बहन, उसी समय आपको हिम्मत, ढाढ़स और बुद्धि से काम लेना है। अपने विवेक को काबू में रखना है, अपने आप को बहकाना नहीं है, किसी के बहकावे में नहीं आना है। आपको अपने क्रोध को अपने कब्जे में रखना है, क्योंकि शैतान अपने सारे हथियार आप पर इस्तेमाल करेगा। आपके अंदर ईर्ष्या, क्रोध, डा मतलब कि कोई ऐसा अस्त्र नहीं होगा जो आप पर शैतान इस्तेमाल नहीं करेगा। उस सारे अस्त्र, सारे हथियार शैतान इस्तेमाल करेगा आपको गिराने के चक्कर में। जब सारे हथियार उसके मिस हो जाएंगे तो एक हथियार उसका, जो कि आज संसार पर बहुत ही प्रबल है और संसार के लोग उसमें फंसे हुए हैं और आज वह बढ़ता ही जा रहा है। फिल्मों में, टीवी सीरियल में, कहानियों में,
गीत गानों में, डांस में, हर जगह उसका बोलबाला है व्यभिचार, अश्लील गाने, अश्लील पिक्चर, फोटो, इसका बोलबाला है और हर एक मनुष्य उसे पसंद कर रहा है। शैतान क्या करेगा, जब उसके सारे अस्त्र नष्ट हो जाएंगे तो आपको व्यभिचार में लेकर जाएगा। इसी जगह आपको संयम की जरूरत है। आपको यहाँ पर अगर आपने संयम खो दिया तो फिर जान लीजिए कि आपको शैतान अब गिराने के लिए तैयार हो चुका है और आप गिरने के लिए तैयार हो चुके हो। इसलिए आप जब भी प्रार्थना करो, यदि प्रार्थनाओं में अड़चने आती हैं, ईर्ष्या आती है, क्रोध आती है, डा आता है, जलन आता है, किसी भाई से लड़ाई झगड़े करने का समय आता है, आप पीछे हटो, भागो। वह शैतान की योजना है, उसमें आपको उलझाना चाहता है, फंसाना चाहता है वो, ताकि आप इसमें उलझो और फंसो और आप अपनी प्रार्थना से हट जाओ। कभी कभी क्या होता है कि दो भाई एक साथ बैठकर प्रार्थना करते हैं और उनकी प्रार्थनाओं में सामर्थ्य आता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन यह भी कहता है कि जहां मेरे नाम से 2 से 3 जन एकत्रित होते हैं, उनके बीच में मैं उपस्थित होता हूं। तो यदि परमेश्वर हमारे बीच में अपने वचन के अनुसार उपस्थित हो गया तो जो आप प्रार्थना करेंगे वह प्रार्थना तुरंत सुनी जाएगी, उसका उत्तर तुरंत मिलता है। तो 2 जन जब आप एक साथ बैठकर प्रार्थना करते हो, उसमें वो समस्याएं डालना शुरू करेगा, दोनों में से किसी एक को बीमार करना शुरू करेगा, किसी एक को परेशानी उसके जीवन से, उसके विवेक से खेलना शुरू करेगा, दोनों को अलग कर देगा। धीरे धीरे करते 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 एक में ईर्ष्या, डाह, क्रोध डालते अलग 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 कर देगा। वो ऐसा वो आपको समझा देगा, आपको भी समझाएगा, उसको भी समझाएगा, दोनों लोगों को ऐसा समझा देगा कि आप दोनों लोग अलग हो जाओगे। आपसे कहेगा 2 जन एक साथ मिलकर प्रार्थना करते हो, पर्सनल प्रार्थना भी जरूरी है। नाइट की प्रार्थना पर्सनल प्रार्थना होती है, सुबह की प्रार्थना पर्सनल प्रार्थना होती है। पर्सनल प्रार्थना कब करोगे? पर्सनल प्रार्थना यदि आप कह दिए कि ठीक है शाम को हम लोग साथ में मिलकर प्रार्थना करते हैं, हम भोर की प्रार्थना पर्सनल करेंगे, शैतान कहेगा तो अपने परिवार के लिए कब प्रार्थना करोगे? अपने प्रियजन को, अपने परिवार को एक साथ लेकर बैठकर कब प्रार्थना करोगे? ऐसे वो कंफ्यूज करेगा कि आप दोनों जन 2 जगह हो जाओगे। शैतान का काम होता है कि आपको तोड़ना। जब वो आपको तोड़ देगा तो आपकी प्रार्थनाओं में बदलाव आ जाएगा, आपकी कमजोरी सा महसूस होने लगेंगे, आपके अंदर कमजोरी आ जाएगी। क्योंकि ये बहुत पहले बहुत लोगों ने कहा है एकता में ताकत है। बहुत लोगों ने कहा इस बात को, सभी लोगों ने मानता है कि एकता में ताकत है। जो एकत्रित रहते हो उनमें ताकत होती है, उनमें सामर्थ होती है। लेकिन जो टूट जाते हैं, जो बिखर जाते हैं, वो कमजोर हो जाते हैं। और शैतान यही करता है। आप अगर 2 जन एक साथ प्रार्थना कर रहे हो, आपको अलग कर देगा, आपको तोड़ देगा, आपको बिखेर देगा, ताकि आप प्रार्थना से दूर हो जाओ। और जैसे ही आपकी प्रार्थना कमजोर हो गई, शैतान का सर दर्द कम हो जाएगा, क्योंकि शैतान समझ जाएगा कि अब इसकी प्रार्थना में मन नहीं लगता, अब ये प्रार्थना नहीं करेगा, अकेले कब तक चिल्लाएगा, कितना चिल्लाएगा। 2 लोग थे तो 4 घंटे 5 घंटे मुझे परेशान करके रखते थे, अब तो ये अकेला हो गया, अब क्या करेगा? तो ऐसे मेरे प्रिय भाई बहन, जब आपकी प्रार्थनाओं में अड़चने आना शुरू हो, बाधाएं आना शुरू हो, जब आप प्रार्थना में सामर्थ्य आपको उतरना शुरू हो, तो आप बीमार हो जाओ, आपका प्रियजन कोई बीमार पड़ जाए, आपको इमरजेंसी कहीं जाना पड़ जाए, जिस दिन परमेश्वर आपसे बात कर रहा हो कि आज तुझे प्रार्थना में बैठना बहुत जरूरी है, उस दिन आपको निद्रा बहुत ज्यादा आने लगे, तो समझ जाइए शैतान की योजना है, जो प्रभु की ओर से मिलने वाला अभिषेक से मुझे वंचित करने की कोशिश में लगा हुआ है। यदि आप प्रार्थना में लगे हो, प्रार्थना कर रहे हो, यदि आपको कहीं इमरजेंसी जाना पड़ जाए और प्रभु कहता है नहीं आज तुझे मेरे साथ बैठना है, उस दिन आप उसे इनकार करो कि नहीं मैं नहीं जा सकता। क्योंकि मनुष्य नाराज हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मनुष्य की नाराजगी कुछ पल के लिए होती है,
आपसे नाराज होकर चला गया, लेकिन जिस दिन आप कामयाब होगे उस दिन वो खुद घुटने टेक करके आपके सम्मुख आ जाएगा। इसलिए मनुष्य की नाराजगी का कोई मतलब नहीं। अगर नाराज खुश रखना है तो परमेश्वर को खुश रखो, उसे नाराज न करो, क्योंकि वह नाराज हो गया तो आपके जीवन में कोई नहीं बचेगा। इसलिए परमेश्वर के वचन पर ध्यान दो और जो प्रभु कहता हो उसका भय मानो और प्रार्थना में लगे रहो। जब आपकी प्रार्थना में अड़चने आना शुरू हो तो ये जान लो कि आपकी प्रार्थना अब सामर्थ्य हो गई है, और उस अड़चनों को तोड़ने के लिए प्रार्थना का समय और बढ़ा दो, वचन का समय और बढ़ा दो, तभी आप विजय प्राप्त करोगे। प्रार्थना में लगे रहो। परमेश्वर आप सभी को इस वचन के द्वारा ब्लेस करे, आशीष दे। जय मसीह की। हाँ, आवश्यक सूचना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आप सबको मिलती रहे। धन्यवाद। आप सबको जय मसीह की।